गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट या सिक्स्थ शॉर्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। बाई टेकिंग LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता है हमें? 1 + sin A अपॉन 1 - sin A। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम अंडर रूट 1 sin A और 1/sin A। देखो यहां पे माइनस है तो यहां प्लस कर दीजिए और यहां भी प्लस कर दीजिए, तो ओवरऑल सारा कट जाएगा, वापस 1 आ जाएगा, तो वापस यही मिल जाएगा। तो हमने काम ठीक किया है। अब देखो इसको हम ओवरऑल ऐसा लिख सकते हैं, यह आएगा 1 + sin A और 1 + sin A। नीचे हो जाएगा 1 - sin A 1 + sin A। अब देखना ध्यान से प्यारे बच्चों, 1 + sin A 1 + sin A कितना हो गया? 1 + sin A का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 + sin A का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin A 1 + sin A। एक फॉर्मूला होता है, आप इसको A कंसीडर करो, इसको B कंसीडर करो, तो ये A - B हो गया और ये A + B हो गया। और A - B A + B क्या होता है? A² - B²। तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो 1 - sin A 1 + sin A को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन A का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + sin A अपॉन 1 - sin स्क्वायर A। अच्छा इसका भी स्क्वायर था, ये लो हमने ये लिख दिया। अब देखना एक बात आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। जब आप इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल्स टू में। अब थीटा की जगह अगर एंगल ए आ गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए के। तो आप सीधा लिख सकते हो 1 + sin A का होल स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। देखो दोनों की पावर 2 है और बाहर क्या है? स्क्वायर रूट है। दोनों की पावर 2 और 2 है और बाहर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से दोनों पावर कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा 1 + sin A अपॉन कॉस ए। 1 + sin A अपॉन कॉस ए। अब क्या कर लो? सेपरेटली डिवाइड, यानी 1/cos A प्लस sin A by cos A। 1/cos रेसिप्रोकल रिलेशनशिप सबको पता है, 1/cos कितना होता है? sec A होता है। तो ये हो गया आपका sec A। और sin A by cos A, sin थीटा by cos थीटा होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan A। और आई थिंक यही चाहिए था आपको। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल यही चाहिए था। तो sec A प्लस tan A इज इक्वल टू RHS आ गया। जैसे ही ये आ जाए आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म, सारा का सारा मामला रफा दफा। 1 2 3 4 5 6 स्टेप का क्वेश्चन होता है हमेशा, छोटा सा प्यारा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको वॉइस वगैरह प्रॉपर आता रहे। कोई भी अगर क्वेरी होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है ना वीडियो में भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो वही काम करेंगे बाई टेकिंग LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें बनाना क्या है? टेन थीटा। तो देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है उसको हम कॉमन निकालते हैं। ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है सर। अंदर बच रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे चलते हैं,
यहां से cos थीटा कॉमन आ रहा है और अंदर बचता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरा काम हो गया। देखो ध्यान से यार, एक बात सुनो, बाकी सबको भूल जाओ एक बार। ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या बना देगा? टेन थीटा। साइन बाय कॉस टेन थीटा। तो एनी हाउ मुझे इन दोनों को ऐसे कैंसिल करना है कि भाई ये वाली जो ब्रैकेट है ऊपर वाली वो नीचे वाली के इक्वल हो जाए, तो काम खत्म। साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है वो देखते हैं कि भाई इन दोनों ब्रैकेट को सेम कैसे बनाए। नीचे वाला ब्रैकेट किसमें है? कॉस में। चलो इसको साइन में बनाते हैं। नीचे वाले ब्रैकेट को किस में बनाते हैं? साइन में। तो आप सभी को पता है कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। भैया 2-3 दिन से यही पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और जब सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बाकी सारी की सारी वैल्यू वैसे ही रहने दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर वाले को भी सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या चेंज करोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने क्या किया? सिर्फ छोटा सा यहां पे एक क्या कर दिया? फेरबदल कर दिया कि भैया cos स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम यहां देखेंगे। ऊपर तो सेम टू सेम चीज पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो क्या होगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई तो 2, फिर 2 की माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई तो ये हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस 1 था। नेक्स्ट स्टेप, और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऊपर जो पड़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों ब्रैकेट हूबहू सेम हो गए, एकदम एक्यूरेट सेम हो गए। हमने क्या किया? कॉस को साइन में चेंज किया, और जब सॉल्व किया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, उड़ा दो। तो ये उड़ने के बाद 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सभी प्यारे प्यारे बच्चे जानते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बस इस क्यूब को देख के घबराना नहीं है। चलिए ठीक है, गोटे मार लो, रट्टे मार लो, मैं तो कहता हूँ। राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, राजस्थान बोर्ड के बच्चे 420 क्वेश्चन पढ़ने हैं सिर्फ, मुश्किल से पूरी बुक के अंदर एग्जाम्पल मिला के 420 से 425 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे, और उनमें से भी काफी क्वेश्चन सेम है। भैया इतने पढ़ के चले जाओ, वहां ढंग से करके आ जाना, पूरे 100 नंबर आएंगे, गारंटी है। क्योंकि बुक के बाहर से कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में जिनका बेसिक है उनके लिए भी ये बुक रामबाण है, वो इस बुक को अच्छे से करके चले जाए और पीवाईक्यू कर जाए। सिर्फ अपने इस बुक को अच्छे से करें, पीवाईक्यू करें, और बेसिक वाले सेट लगा लें। 10 बेसिक के सेट लगा लो, किसी भी पब्लिकेशन खरीदी लगा लेना, कोई प्रचार नहीं कर रहा मैं किसी का। 90 से ऊपर 95 के ऊपर नंबर आएंगे अगर बेसिक है। स्टैंडर्ड वालों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूफ करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आओ इसको प्रूफ करते हैं। तो अगेन वही काम, बाई टेकिंग एलएचएस, बाई टेकिंग एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यार ये तो दो चीजों का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या चलता है? सभी को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कोई ये मत कहना सर इस 2ab को बीच में भी तो लिख सकते हैं, बड़ी क्लास में आ गए हो, प्लस में आगे पीछे कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे क्यों लिखवा रहा हूं उसका रीजन दूंगा अभी आपको। फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
देखो अलग पेन से लिख देता हूं यहां से। देखो पहले जो काम था ना वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहले वाला फिनिश हो गया। अब आगे बात करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस। ठीक है भाई, हमने क्या कर दिया? अच्छा आपको ऐसा लग रहा है ऑर्डर चेंज कर दिया, आप ऐसे लिखो 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो सुनो बात को, ये सारा प्लस का मामला है तो आगे पीछे कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब किसमें है? प्लस में ही तो है। तो प्लस में आपने 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखो कॉसेक स्क्वायर ए, इसको अलग से लिख दिया, ठीक है सर लिख दिया, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए सेक ए। अब देखना बहुत बेहतरीन काम करने वाला हूं इस बारी, सारा क्वेश्चन यही रफा दफा हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों? 1। रीजन क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या होती है? साइड में प्रॉपर्टी ऐसे लिखते रहा करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, तो इसी प्रॉपर्टी से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। ठीक है भाई कोई बात नहीं है। आगे देखो कॉसेक स्क्वायर ए, तो एक और आइडेंटिटी होती है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी तो होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको बड़ा करके लिखते हैं ऐसे, आओ सबको एक में घुसेड़ देंगे, काम ही खत्म इसका। तो आइडेंटिटी क्या लिखी थी? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, आगे चलो आप तो 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए। अब देखो कॉसेक ए, तो कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बाई साइन थीटा। तो यहां पे लिख दो इसको 1 बाई साइन ए प्लस, आगे क्या है? सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह ए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? ए है। ठीक है सर, आगे क्या है? 2 कॉस ए सेक ए, तो प्लस 2 कॉस ए। अब देखना एक चीज और, सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, ये आइडेंटिटीज हो गई फिनिश। सेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक ए की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 बाई कॉस ए। तो मैंने क्या किया? मैंने बहुत लंबा चौड़ा कोई काम नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लगाई, सारी आइडेंटिटीज लगाई। देखो ये 3 आइडेंटिटी लगा दी और ये 2 रेसिप्रोकल रिलेशनशिप लगा दिए। इसको किसमें बदला? 1 में। इसको किसमें बदला? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। ये यहां आ गया, ये कहां चला गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 2 साइन ए रखा, कॉस ए को किसमें चेंज किया? 1 बाई साइन ए में। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया। फिर 2 कॉस ए सेक ए, तो 2 कॉस ए सेक ए को 1 बाय कॉस ए। अब काट लो जो कट रहा है, 2 से 2 गया, कॉस से कॉस गया, है ना, साइन से साइन, कॉस से कॉस। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आएगा 3 प्लस 2, देखो ये हो गया एक 1, ये हो गया दूसरा 1, ये हो गया तीसरा 1, तो 3 तो ये हो गए थे, 2 ये सारा खत्म हो गया, तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
थीटा लिख दिया क्या? प्लस कौन बच गया, कौन बच गया, कौन बच गया, कौन बच गया भाई? हाँ, एक बच गया टेन स्क्वायर। और कौन बच गया भाई? सर और कौन बच गया? टेन स्क्वायर। एक नीचे वाला बच गया, देखो 1/cos और cos खत्म हुआ तो 2 बच गया एक। तो अब देखो कौन कौन रह गया, 3 + 2 + 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या है? RHS। और जैसे ही आपको RHS मिल जाए, आप LHS लेके चलो और आपको RHS मिल जाए जिस भी स्टेप में, उसके बाद नीचे ऐसे हेंस प्रूव्ड लिख दिया करो, ठीक है? और साइड में ऐसे सिंस करके ये आइडेंटिटी जब आप मेंशन करोगे ना, तो टीचर को जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना, उसको पता लग जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी फलाना फलाना ना, नहीं लिखना। ऐसा बनाओ करली ब्रैकेट साइड में और सिंस लगा के लिख दो, और नीचे वाले स्टेप में सारा का सारा मामला निपटा दो, तो उसको पता लग जाएगा कि भाई हाँ इसको नॉलेज है। सिंस का मतलब है इसने ये आइडेंटिटी यूज की है, और इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद में थोड़ा सा नीचे लिखना। मैंने देखो थोड़ा गैप दिया है, यहाँ आइडेंटिटी लगाई फिर थोड़ा गैप दिया, यहाँ ये आइडेंटिटीज लगाई थोड़ा सा गैप दिया, तो ये शो करता है कि आपने जहां पे ये आइडेंटिटीज लिखी ना सिंस वाली, ये यहां यूज की है, और इक्वल्स टू लगाते रहना ऐसे, ठीक है? मैं इसलिए नहीं लगा पाता हूं क्योंकि यार जगह बहुत कम होती है, कोशिश करता हूं मैं सब कुछ सही लिखूं, बट थोड़ा सा आप इक्वल्स टू वगैरह जो कॉपी की साज सज्जा है ना, ठीक से काम करना है, कांट छांट नहीं करनी है, ये सब आप अपने आप अंदर लाते रहिए। कभी मैं आपको दिखाऊंगा कॉपियां, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। चलो इसको करते हैं, अच्छा प्रश्न है। देखो बाई टेकिंग LHS अगेन, बाई टेकिंग LHS कॉसेक ए को लिख सकता हूं 1/sin ए माइनस साइन ए, सेक ए को लिख सकता हूं 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है सर, आपने लिख दिया, अब बताओ क्या करना है? और कुछ करते हैं, आओ ये कलर लेते हैं, ब्लैक से लिखते हैं। देखो ब्लू से आपको दिखेगा नहीं व्हाइट के अंदर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। कैसे आया भैया? इसकी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर है, और अपॉन में साइन है। सेम काम इसके साथ करेंगे, ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है सर, ये आ गया। अब आगे क्या करें हम? आगे क्या करें तो चेक करते हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप सभी यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज की बात सर आपने बेसिक में बहुत पहले बता दी थी और हमें याद भी होगी, तो बस वो लगा दो। यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, है ना? दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का है। अब देखना, एक साइन ए से एक साइन ए गया, एक कॉस ए से एक कॉस ए गया। ऐसे क्यों उड़ाया कि भाई नीचे साइन की पावर 1 थी, यहां से ये स्क्वायर उड़ा दिया, तो अब साइन ए बच गया सिर्फ। कॉस ए की पावर नीचे 1 थी, एक कॉस उड़ा दिया, तो ऊपर बच गया कॉस ए। तो बच्चों हमारे पास आया क्या? नीचे तो सारा मामला खत्म हो गया, तो आया साइन ए कॉस ए, है ना? आप कहोगे सर कॉस ए साइन ए लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉस ए साइन ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई तो है भैया, कॉस ए इंटू साइन ए लिखो या साइन ए इंटू कॉस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई है। 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? साइन ए। अब स्कूलों में या मोस्टली क्या करते हैं बच्चे,
इस क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ऐसे हिंट, बाय सॉल्विंग LHS एंड RHS डिफरेंटली या सेपरेटली, कि भाई इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके ये आंसर निकाल लो। बट अगर हिंट एग्जाम्पल में भूल गए तो, या एग्जाम में आपका हिंट आया ही नहीं तो, जनरली RBSE वाले दे देते हैं, पर मान लो CBSE में आया या हिंट दिया ही नहीं, या मेरे यहाँ पे कोई टेस्ट दिया उसमें हिंट नहीं मिला, तब क्या करोगे? तब ये काम करेंगे। देखो साइन ए कॉस है, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, साइन ए कॉस ए अपॉन, क्लियर है? इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूं क्या मैं? थोड़ा पास में साइड में लिखते हैं ना, साइन ए कॉस ए अपॉन में मैंने लिख दिया 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो खेल यहां से चालू होगा, ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कुछ कुछ 11th का पोर्शन, क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे ना उसका कुछ पोर्शन। इसको क्या लिख सकता हूं? 1 को ऐसे लिख दूं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये जो ऊपर है मामला, इसको उठा के नीचे ले आता हूं ऐसे, देखो कैसे, ऐसे, ये की स्टेप्स हैं। क्या कर दिया, ये जो आपका साइन ए कॉस था ना, इसको उठा के नीचे ले आया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस ऊपर चला जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। यहां तक बात समझ में आई कि सर इसको नीचे लाएंगे तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। अब क्या कर दो, सेपरेटली डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। यही तो होता है सेपरेटली डिवाइड, जहां पे प्लस या कोई भी साइन होता है, प्लस या माइनस का साइन होता है, उसको छोड़ के बाकी जगह क्या कर देते हैं, सेपरेटली डिवाइड। अब देखो क्या होगा, अब होगा ये कि साइन से साइन का एक गया, कॉस से कॉस का एक गया, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन साइन ए, है ना, यहां स्क्वायर था, एक कट हो गया तो बचा कितना, साइन ए, अपॉन में कितना, कॉस ए, प्लस ऊपर कितना बचा, कॉस ए, नीचे कितना बचा, साइन ए। अब सभी बुद्धिमान बालकों को पता है, बुद्धिमान ही हो ना, बुद्धिहीन तो नहीं हो, साइन ए बाई कॉस से क्या होता है, टेन ए, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए। और यही मेरे हिसाब से RHS था। यस सर बिल्कुल था। तो आज से ऐसे करना है, ये वाले स्टेप जो बच्चा कॉपी में करके आएगा, चाहे RBSE चाहे CBSE, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका एग्जामिनर के दिमाग में एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। आप क्वेश्चन को किस मेथड से करते हो, क्या आपकी प्रेजेंटेशन है कॉपी की। ये जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं हाथ से लिखने वाले, उसमें 5 से 10% का फायदा दे सकते हैं आपको, अगर आपकी कॉपी बहुत अच्छी है। आप अगर 90-92 वाले हैं और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो आप 97-98 भी जा सकते हो, ठीक है। और ये सब सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और ये आपके की स्टेप्स भी है, यहीं से आपकी की है। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने वाले सारे स्टेप्स की स्टेप है, यहां तक के की स्टेप हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ये की स्टेप आ गए, क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व, चुटकी बजाते ही सॉल्व। चलो बात करते हैं आज इस टॉपिक के एकदम लास्ट क्वेश्चन की। ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत पहले शुरू किया था और आज बिल्कुल नेक वाली क्लास है ना, 11 रुपए का नेक, तो ये 11वीं क्लास थी मेरी ट्रिग्नोमेट्री को समर्पित, और आज हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। इसमें देखो LHS बोलते हैं इसको, ये MHS और ये RHS। अब ये MHS क्या भला है भाई, नॉर्मली तो क्या होते हैं, दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। हमेशा क्या आ रही है, हर क्वेश्चन में कितनी साइड आ रही है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। बट इसमें क्या आ गई, सब में देख लो LHS RHS है, लेकिन इसमें 3 साइड आ गई, तो जो बीच वाली साइड है उसको क्या बोल देंगे, इन दोनों के मिडिल में, तो इसको बोल देते हैं मिडिल हैंड साइड। तो सबसे पहले वही काम, बाई टेकिंग LHS, हमें क्या मिला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। अब देखो क्या काम करेंगे हम एक छोटा सा काम करेंगे। हमें आंसर किस में चाहिए, 10 में, तो हम इस कॉट को किस में चेंज कर देंगे, 10 में। तो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/10 थीटा। बस मुझे वही करना है, बस मुझे वही करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा की जगह होता है 1/10 थीटा, तो कॉट स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा 1/10 ए का स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1। अब देखो इसका स्क्वायर खोलोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 10 ए का स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे सर, वही करेंगे, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर कुछ ऐसा आएगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 ए। अच्छा 10 स्क्वायर ए लिखना है ना, ये 10 स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, गलती हो गई मुझसे। तो ऐसी गलतियां आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि मेरे नंबर आ गए जितने आने थे बोर्ड के अंदर, है ना, पूरे 100 आए थे, ये भी बता देता हूं एकदम। चलो अब आपको भी लाने, इधर इसको यहां भेज दो, क्लियर हो गया। इसको कहां भेजेंगे, ऊपर। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस 1 है। यार इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख लो, किसने रोका है, एडिशन में फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और 1 प्लस 10 स्क्वायर है, बात तो एक ही है। 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 बात तो एक ही है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि भाई ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई और एडिशन खाली दो ही ऐसी चीजें हैं जिसमें ये फॉलो होती है, मल्टीप्लाई और एडिशन। 2 इंटू 3 भी 6, 3 इंटू 2 भी 6, 2 प्लस 3 भी 5, 3 प्लस 2 भी 5। चलो तो ये इससे पूरा मामला खत्म। तो जैसे ही खत्म हुआ आपका आ गया 10 स्क्वायर ए, बोले तो RHS। तो ये हो गया हेंस प्रूव। लेकिन 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 अभी आपने आधा काम किया है। क्यों, अभी आपने सिर्फ LHS से RHS बनाया है, अब आप MHS से RHS बनाओ, MHS से RHS। तो बस वही काम करेंगे बाय टेकिंग MHS। MHS का मतलब होता है मिडिल हैंड साइड, बीच में है ना दोनों के, दोबारा बता देता हूं, दोनों के बीच में, तो ये लेफ्ट ये राइट, ये मिडिल का पार्ट, तो मिडिल हैंड साइड। अब लिख लो 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। अब देखो सुनो बात को, ओवरऑल आंसर फिर किस में चाहिए, 10 में। तो वापस वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं, सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो आओ यूज कर लेते हैं इसको फटाफट से। तो कॉट ए की जगह क्या रख दो, 1/10 ए। तो 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस 1/10 ए इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे किसी को। अब देखना 1 माइनस 10 ए ऊपर तो सेम पड़ा है, नीचे जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 10a माइनस 1, 10a माइनस 1 अपॉन 10, है ना। यही तो काम करते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इस पूरे का क्या है बाहर, स्क्वायर। अब देखो ये दोनों थोड़े थोड़े सेम से लग रहे हैं ना, तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं ऐसे, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये तो भागेगा ऊपर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 10a मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 10a से, है ना। ये तो थर्ड वाला होता है, ये ऊपर भाग जाता है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि बड़े अपॉन के नीचे ऐसा छोटा अपॉन हो, तो ये जो थर्ड वाला होता है ये ऊपर भागता है। ठीक है सर, ऊपर भाग गया। अपॉन यहां से क्या कॉमन ले लो, माइनस, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा अंदर हो जाएगा 1 माइनस 10, है ना। बाहर जैसे ही माइनस कॉमन लिया अंदर के साइन चेंज, वापस माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 10a माइनस 1 वापस वही आ जाएगा।
थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये ऐसे दिखेगा, देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई माइनस, तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस का tan a 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, और इस पूरे के बाहर क्या चल रहा है स्क्वायर। वैसे बच्चों लोग आप चाहते ना तो आप इसको यही कैंसिल कर देते, बट मैंने कहा फिर ये माइनस भूल जाओगे तुम, और वैसे भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आना है, बट मौका कहीं भी नहीं मिलना चाहिए नंबर काटने का, तो ये कैंसिल। तो यहां कौन बचा माइनस का tan a का होल स्क्वायर, और आपको पता है माइनस की पावर इवन, यानी माइनस का पावर स्क्वायर हो चाहे पावर 4 हो 6 हो 8 हो, माइनस की पावर जब भी इवन आएगी हमेशा प्लस वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंदर आपका जो 8th चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर आप जिसको मानते हो, सबसे टफ आप जिस चैप्टर को मानते हो, वो चैप्टर हमने फिनिश कर लिया आज, है ना। लगभग 11 वीडियो लगे इस चैप्टर को पूरा बनाने में, मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया है। मैं चाहता तो एक क्लास के अंदर भी सारा कर देता, रेसिप्रोकल रिलेशन और आइडेंटिटी अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं थी मेरे को, लेकिन मैंने दोनों वीडियोस आपको दिए कि भाई आइडेंटिटीज कैसे प्रूफ होती है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कैसे काम करता है, और अगर वो यूजेस आप ढंग से सीख लोगे तो बहुत ही बेहतरीन बेस तैयार हो जाएगा। ये 11 वीडियो लगभग लगभग 5 घंटे के ड्यूरेशन के होंगे, मैं चाहता इस कंटेंट को 3 घंटे में भी दे देता। मैंने बहुत धीरे धीरे सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पूरे बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए ये कराया आपके लिए। 5 घंटे से कम में ही होगा, आप अच्छे से करें इसको। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी और यहाँ पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सेशन हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके बाद ट्राइंगल्स का, उसके बाद सर्कल्स का, ठीक है। ये 4 टिपिकल टॉपिक आपको लगते हैं सबसे, उनका मैंने ऑर्डर बता दिया है आपको। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसको ट्राइंगल्स को और सर्कल्स को, अगले 1.5 महीने में ये करेंगे। उसके बाद तो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको तो यूं निपटा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब सारा अध्ययन करें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें और नाम रोशन करें। जय हिंद, धन्यवाद।